बुलंदियां किसी की बपौती है क्या? अमीरी किसी की बपौती है क्या? आप औकात पे आओ, औकात पे आना पड़ता है इधर। जो आदमी ठान लेगा अब दुनिया में किसी भी चीज की औकात लगा देंगे, राइट? जो मेहनत करके खड़ा होता है ना साहब, उसको गिरने का भी कोई डर नहीं होता। मेहनत करना और ईमानदार रहना। और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो जब काम करते फॉर्मेलिटी में नहीं करते। हमने आज तक कोई काम 99% नहीं किया। भगवान जब आपकी जिंदगी को बढ़िया बनाता है उसको 4-5 लाख तक लेके हमने जहां भी काम किया ना साहब उसको अपना माना। हम किसी भी संस्था में गए उसको अपना माना। हम लोगों ने पैसों के लिए काम नहीं किया, हमने मोहब्बत थी काम से। काम करते थे पागलों की तरह। झाड़ू कौन मारता? भाई तुम फैकल्टी हो, क्यों झाड़ू मारोगे? तुम फैकल्टी हो, झाड़ू क्यों मारोगे? हम मारते थे, हमने मारा झाड़ू। उसी कोचिंग में सो जाते थे, उसी कोचिंग में सो जाते थे। कहां? क्लासरूम में सो जाते थे और सुबह सुबह जग के फ्रेश होके वहीं झाड़ू भी मार देते। क्या झाड़ू मारने का अलग से मिलता था? नहीं। कुछ अलग मिलता था? नहीं, राइट। बट वहां नोट हो रहा था कि एक आदमी अपने काम के लिए इतना ईमानदार है तो उसको 4,000 पे नहीं रोकना है, उसको 4-5 लाख तक लेके जाना है, राइडा? उसको करोड़ों तक ले। वो वहां नोट होता है ना साहब, वहां नोट होता है, वहां नोट होता है। आज मैं 2 घंटे का परमात्मा की कृपा से बहुत ज्यादा लेता हूं। 4,000 की नौकरी करता था, 12 घंटे की ड्यूटी थी मेरी। 7 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक पढ़ाता रहता था। हमने मेहनत की साहब, कमाल की मेहनत की, ये तो हम कह सकते हैं। हमें फक्र है अपनी मेहनत, हम कमाल की मेहनत करने वाले लोग हैं। आज भी आप सब कुछ छीन लीजिए, हमें कोई गम नहीं है, फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से उठ जाएंगे, फिर से जीरो से हो जाएंगे। हम इतना विश्वास है अपने ऊपर, इतना विश्वास है। जो मेहनत करके खड़ा होता है ना साहब, जो मेहनत करके बुलंदियों पे पहुंचता है ना साहब, उसको गिरने का भी कोई डर नहीं होता। वो जानता है गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा, राइडा? फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, राइडा? वो जानता है साहब, मेहनत करके आया ना इधर फालतू का नहीं आया। बहुत मेहनत की यहां तक आने के लिए, आपके सामने बोलने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में थे, 5 साल थे, 5 साल डायरेक्ट सेलिंग की। पागलों की तरह इन्विटेशन करता था। सुबह 6 बजे निकल जाता था, रात के 12-1 बजे आता था। मेरी माँ कहती थी कुछ हो जाएगा, इतनी रात में मत आओ। बिहार का तब हाल चाल सही नहीं था। बिहार में इतनी बजे रात में, आधी रात में घर पहुंचता था, 6 बजे निकलता था। 2 दिन जो मेरे साथ रहता था, तीसरे दिन बुखार हो जाता था उसको, उसकी तबीयत खराब। मैं भूखे प्यासे चलता था, भूखे प्यासे दौड़ता था। पटना का कोई गली मोहल्ला चौक चौराहा नहीं होगा जहां मैंने पास ना बांटा हो, पास प्रमोट ना किया हो। हेलो, आप स्टूडेंट हैं? आपको पता है संडे को क्या हो रहा? आप स्टूडेंट हैं? आपको पता है? आप जितने हैं ना, ये 600 लोग मिला के भी उतनी इनविटेशन नहीं की होंगे जितनी अकेले मैंने की है। अकेले पागलों की तरह 2 दिन। ये मजाक में मत लीजिए, माँ कभी मेरी माँ से मिलेगा तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन बुखार हो जाता था सामने वाले को, दूसरा आदमी जो मेरे साथ घूमता था। पागल था मैं, आज भी पागल हूं। इधर भी आया हूं तो फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा। आप क्या सुन रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप मुझे क्या सुन के सी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए नहीं आया इधर, मैं किसके लिए बोल रहा हूं मुझे पता है। मुझे पता है कि मेरी ईमानदारी क्या है। आपको ईमानदारी थोड़ी दिखानी है, ईमानदारी जहां दिखानी वो देख रहा होगा। जब काम करते फॉर्मेलिटी में नहीं करते। हम कभी भी, हमारे पिताजी ने एक ही बात सिखाई कि बेटा मेहनत करना और ईमानदार रहना, मेहनत करना और ईमानदार रहना, 100% ईमानदार रहना, 100% मेहनत करना। हमने आज तक कोई काम 99% नहीं किया। हमने जब भी काम किया 100% किया। मैं यहाँ बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ, यहाँ ट्रेनिंग 100% दे रहा हूँ, राइट? आपको सुनना है सुने, ना सुनना है ना सुने। मैं अपना काम 100% करके जाऊंगा। मैं अपने काम में 100% रहूंगा। मेरा गला खराब हो जाए, मर जाऊं, जो मैं इधर 100% हूं। मैं जब काम कर रहा हूं 100% करूंगा। यही सीखा हमने, हमारे पिताजी आर्मी से निकले, हमें 2 ही बातें सिखाई गई, मेहनत ईमानदारी, 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 मेहनत। और यही किया हमने। मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? जान बचा क्यों रहे हैं आप? कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास 4 अच्छे स्क्रिप्ट बता दो तो इससे क्या तू अमीर बनेगा? नहीं बनेगा। कितने लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है? तुम तो 1-2 दिन इसलिए भी काम नहीं करते कि मूड नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती। वो तो मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा?
आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? मैं 4 अच्छी स्क्रिप्ट बता दूं तो इससे क्या तू अमीर बनेगा? नहीं बनेगा। मैं यहां इनविटेशन करने के 100 स्क्रिप्ट बता दूं तो क्या आप इनवाइट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 4 किताबें दे दूं जिसमें इनविटेशन, फॉलो अप सब सिखाया गया हो और आप सब रट्टा मार ले तो क्या आप करोड़पति बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो करोड़पति कौन बनेगा? जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को इनविटेशन आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्लान दिखाना आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को फॉलो अप आता है कि नहीं, जिसको पता है कि साला पूरे दिन में 15 घंटे लोगों से मिलता रहूंगा और तब तक मिलूंगा जब तक करोड़पति बनना चाहूं। राइट? मिलता रहूंगा। जो पागल है। अगर इनविटेशन प्रेजेंटेशन जानने से लोग करोड़पति बनते ना तो इतना तो कोई किसी को सिखा देगा। फिर क्यों नाकामयाब होते लोग? नाकामयाबी का कारण स्किल नहीं है, नाकामयाबी का कारण विल है। और सबसे बड़ा फैक्टर है अपनी पूरी जान को ना झोंकना। कितने लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है? हाथ उठाइए। ओके, कितने लोग बच गए हैं? ओके, फ्लाइट से जाना चाहते हैं ना? कभी उड़ना चाहते हैं ना? उड़ने का मन है ना? हाँ, डर भी रहता है, लेकिन याद रखिएगा, तो अगर आप में से जितने लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, ठीक है, और जितने लोग नहीं की हैं, वो गौर से सुने। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती है? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? फ्लाइट डायरेक्ट नहीं उड़ती कि आप फ्लाइट चली उड़ गई। तो पहले क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है ना? और कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। फ्लाइट जब उड़ती है और जब वो उड़ने के लिए दौड़ती है, तो जिस ट्रैक पे वो दौड़ती है, वो उड़ती कब है पता आपको? जब वो अपने दौड़ के एक्सट्रीम पे होती है। एक्सट्रीम समझते हैं? जब वो अपनी पूरी औकात पे होती है दौड़ने की, और जब वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है। राइट? तुम दौड़ ही रहे हो हौले हौले, तुम क्या साले घंटा उड़ोगे? तुम्हारी दौड़ ही हौले हौले, हौले हौले इनवाइट कर रहे हो। तुम में कोई क्रांतिकारी है ही नहीं। तुम तो 1-2 दिन इसलिए भी काम नहीं करते कि मूड नहीं है। तुम्हारी दौड़ क्या अभी तक ऐसी हुई है जहां तुम बोलो ये खतरनाक दौड़ है मेरी, अब इसके बाद उड़ान आएगी। और हमेशा याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में आती ही तब है जब दौड़ने का एक्सट्रीम आप हासिल कर चुके हैं। अब आएगी उड़ान जब पूरा दौड़ चुके हैं आप। राइट? पूरा दौड़ चुके हैं, पूरा दौड़ चुके हैं। लोग दौड़ ही नहीं रहे जिंदगी में, लोग आलसी हो चुके हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट? मौके किस्मत से मिलते हैं, मौके किस्मत से मिल जाते हैं, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती। कामयाबी के लिए तो पूरी जान लगानी पड़ती है, पूरी जान। और अभी तक आपने अपनी जान को क्या करके रखा है? बचा के। और कई लोग को मैं देख रहा हूं 40-50 के हो गए, आपने बचा क्यों रखा? हमको यही नहीं, यमराज को देने के लिए कि पूरा जान दूंगा सही से। जान लगाइए ना काम में, जान क्यों नहीं लगा रहे? बचा के क्यों रखा इस शरीर को?
भागते क्यों नहीं हैं आप?